फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नई स्टोरी लेके आए हैं आप लोगों के सामने। इसे हम रीड करेंगे। कल की स्टोरी में हमने सिद्धि मंत्र बताया था। इसके पहले की स्टोरी हमने एक तो सच्ची मित्रता और दूसरी स्टोरी शेर और चूहे की भी बता चुके हैं। आज हम आपको न्यू स्टोरी सुनाएंगे, संगति का असर। आइए इसे हम रीड करते हैं। ये आपको हिंदी व्याकरण के पेज नंबर 91 में मिलेगा। तो चलिए इसे भी रीड करेंगे। इसे भी आप ध्यान से सुनेंगे कि किस तरह से संगति का असर हमारे जीवन में होता है। चलिए इसे हम रीड करेंगे। भार्गव बहुत ही तेज और बुद्धिमान छात्र था। यहाँ छात्र की बात हो रही है ना। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था। बड़ों का आदर करना, दूसरों की मदद करना उसके स्वभाव में था। सभी उसकी प्रशंसा करते थे। खेल कूद व अन्य गतिविधियों में वह बढ़ चढ़ का हिस्सा लेता था। माता पिता को भी पुत्र पर बहुत गर्व था। कुछ समय पश्चात भार्गव के कुछ नए मित्र बन गए। कहाँ पर बन गए? स्कूल में। जिसके साथ मतलब बाहर या कहीं भी उसके नए मित्र बन गए, जिसके साथ वह घूमने और खेलने भी जाता था। उसके बाद से भार्गव में पढ़ाई की प्रति दिलचस्पी कम होने लगी। घूमने, खेलने और मित्रों के संग ज़्यादा मन लगाता था। कुछ बुरी आदतें भी पड़ने लगी। धीरे धीरे प्रथम आने वाला छात्र फेल होने लगा। यह सब दुर्दशा देखकर उसके माता पिता अति चिंतित हो गए। विद्यालय से भी शिकायत मिली कि वह विद्यालय से गायब रहता है। उसके माता पिता पुत्र की बदलती आदतों से बहुत परेशान हो गए। ध्यान देने पर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि इन सब का कारण उनके नए मित्र हैं। उन्होंने भार्गव को समझाने के लिए एक नया तरीका निकाला। तो यहाँ बच्चों, यहाँ समझ में आ रहा है कि आप संगति का किस तरह से असर होता है। संगति का कि एक स्टूडेंट था, वो पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन कुछ समय बाद उसके नए दोस्त बन गए और नए दोस्त जो थे बहुत ही बिगड़े हुए थे और उसे भी बिगाड़ने लगे थे, है ना। तो उसकी जो दिलचस्पी जो पढ़ाई में थी वो धीरे धीरे कैसे होने लगी, कम होने लगी, और वो एकदम से पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। तो उनके पिताजी या माता पिता उनकी इस दशा को देखकर कि विद्यालय से भी उनकी शिकायत आ रही है कि आपका बच्चा हमेशा स्कूल नहीं आता है और अपसेंट रहता है ना, तो इन सब आदतों से बहुत परेशान हो गए थे उसके माता पिता। तो उन्होंने अपने बच्चों को सुधारने के लिए एक नया तरीका निकाला। देखते हैं उन्होंने क्या निकाला तरीका। उन्होंने भार्गव को बुलाकर 2 टोकरे ताजे सेब मंगवाए। एक टोकरे के सेब को सुरक्षित स्थान पर रखने को कहा तथा इसके बाद सड़ा हुआ सेब मंगवाया। उसे दूसरे टोकरे के सेबों के बीच रखकर दूसरी सुरक्षित जगह पर रखवा दिया। 2 दिन बाद उन्होंने भार्गव से दोनों टोकरे मंगवाए और फर्क देखने को कहा। पहले टोकरे के सेब से तो पहले जैसा ही ताजे लग रहे थे सेब, परंतु दूसरे टोकरे के सभी सेब सड़ चुके थे। भार्गव उन्हें आश्चर्य से देख रहा था। तभी उनके पिताजी ने उसे समझाया, बेटा तुमने देखा कि एक सड़े हुए सेब ने पूरे टोकरे के सेब को खराब कर दिया। इसी तरह तुम्हारे बुरे मित्रों की संगति ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। भार्गव को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपनी भूल सुधारनी शुरू कर दी। उसने बुरे मित्रों का साथ छोड़ दिया, पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया और कक्षा में पुनः प्रथम आने लगा। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया कि बुरे जो मित्र होते हैं वो हमें हमेशा बर्बाद ही करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चे मित्र और अच्छे ही मित्र बनाने चाहिए, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, ना कि हमें पढ़ाई से अलग करें, है ना। तो ये थी आज की स्टोरी आप लोगों की।
संगति का असर। तो होमवर्क यही है कि आप इस स्टोरी को एक बार और रीड करेंगे। ये बहुत अच्छी स्टोरियाँ हैं, इन्हें आप रीड करिए। कभी भी हम ओरल में इन्हें पूछ सकते हैं, है ना। तो आप लोग इसे अच्छे से लर्न करेंगे तो याद रीड करेंगे तो ये हमेशा आपको याद रहेंगे और कभी भी आप किसी को भी इस स्टोरियों को सुना सकते हैं, है ना। तो बस ओके स्टूडेंट्स।